नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है प्राचीन भारत का इतिहास से। वीडियो 4 है आज का। इससे पहले हम 3 वीडियो कवर कर चुके हैं जिनमें लगभग 200 प्रश्न हमने कवर किए थे। आज के इस वीडियो में 200 से आगे के प्रश्न कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगिरी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृष्णदेवराय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? दक्कन सुल्तानों सल्तनतों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के सम्राट अच्युत देवराय वंश के थे, किस वंश के थे? अच्युत देवराय जो थे वह किस वंश के थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलो वंश के। विजयनगर सम्राट अच्युत देवराय तुलो वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था? कौन सा यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डोमिंगो पेस। कृष्णदेवराय के दरबार में कौन आया था? डोमिंगो पेस। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई थी? भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई थी? ईश्वर के निर्गुण रूप की परिकल्पना की गई थी भक्ति की निर्गुण शाखा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर में। इनकी वहां पर क्या है? दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। यह एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती कौन थे? तो एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सम्राट तानसेन। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था? यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शाहजहां। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ाया गया था आपका? 1540 में। अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? मयूर सिंहासन को भारत से कौन लेकर गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? नादिर शाह।
अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? जैसे कौन सा रोड बोलते हैं अपन, जीटी रोड भी बोला जाता है। जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेरशाह सूरी के द्वारा। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है सड़क-ए-आजम, जीटी रोड का अन्य नाम। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध खालिस्तान राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने खालिस्तान की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई थी। प्रथम सम्राट कौन थे आपके? बाबर। मुगल सम्राट में शाहजहां ने खालिस्तान तक शासन किया था। मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने कब तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? मुगल भारत में पंचायत के मुखिया को या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुकद्दम के नाम से। उस समय जो गांव का मुखिया हुआ करता था उसे मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा आविष्कारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? जहांगीर की कब्र से संबंधित कौन सा स्थान है आपका? लाहौर। वहीं आगरा का पूछ लिया जाए तो आगरा किसकी कब्र से संबंधित है? शाहजहां की से। शाहजहां की से। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सालाना खेती योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। मुगल साम्राज्य में पोलज सालाना खेती योग्य भूमि को कहा जाता था। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था वह किस वर्ष लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच हुआ था यह? महाराणा प्रताप और मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह खालिस्तान ने बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधीन कर लिया गया था। किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकोंडा को अपना अधीन कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? धर्मतपुर की लड़ाई औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये नाम दिया था? सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने रुपया नामक मुद्रा जारी की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी जी के द्वारा, जो कि एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर की अनुमति लेकर सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है? किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हुमायूं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीपनाह नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका था? दीनपना नामक शहर की नींव किस शासक के द्वारा रखी गई थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका था? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर के द्वारा। मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी को। यह कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल 1526 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? मुगल चित्रकला जो है किसके शासन काल में अपने चरम पर थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। अगला प्रश्न है, पादशाह नामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? पादशाह नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? शाहजहां के बारे में। पादशाह नामक पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप के बीच। मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1556 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था धर्म था दीन ए इलाही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला, पंचमहल। पंचमहल शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। सबसे पहले अकबर जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, उनका पुत्र था जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। जहांगीर, जहांगीर के बाद यहाँ आता है आपका बाबर। बाबर किसका पुत्र था? शाहजहां का। जहांगीर का, जहांगीर के बाद बाबर, बाबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद किसने शासन किया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुपया। सॉरी, इबादत खाना। नेक्स्ट प्रश्न है, इबादत खाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है आपका, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अहमदनगर की किस रानी के द्वारा सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद बीवी के द्वारा अहमदनगर की लड़ाई लड़ी गई थी अकबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 245, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जो कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली के प्रसिद्ध शासक
फरीद किसका उपनाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह का। शेरशाह का अन्य नाम क्या था? फरीद। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? शाहजहां द्वारा किसका निर्माण नहीं करवाया गया था? बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था 1602 में। किस उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्रुपद शैली के गायक थे मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहां पर शिफ्ट की थी मुर्शिद कुली खान ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को ढाका से परिवर्तित करके नई राजधानी बनाया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? शिवाजी जो थे उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गणेश चतुर्थी की। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। आशा करते हैं आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा है आपने। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और साथ ही चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहां से जाके आप फ्री PDF इस वीडियो की प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।